चलें आज पाकिस्तान के 76 साला सफ़र को एक बिल्कुल अलग नज़र से देखते हैं। ये सिर्फ नंबर्स की कहानी नहीं, बल्कि इस सवाल की खोज है कि हमसे गलती कहाँ हो रही है। ये एक ऐसी तशखीस है जो शायद हमारे आने वाले कल की सिमत बदल दे। ज़रा इस तज़ाद को देखें। एक तरफ हमारी लीडरशिप चंद अरब डॉलर्स की इमदाद के लिए दुनिया भर में बातचीत करती फिरती है। दूसरी तरफ बड़ी बड़ी बायोटेक कंपनियां हैं जिनके लिए इतनी रकम उनके माहाना चैरिटी बजट में एक मामूली सी एंट्री से ज़्यादा कुछ नहीं। ये फ़र्क हमें मजबूर करता है कि हम अपनी कौमी हिकमत अमली पर दोबारा सोचें। और यही वो सबसे बड़ा सवाल है जो आज हर पॉलिसी मेकर से पूछना चाहिए। क्या ये इन्हिसार हमारी किस्मत है, या ये एक ऐसा इंतखाब है जो हम जाने अनजाने में हर रोज़ कर रहे हैं? आखिर हम कब तक मांगते रहेंगे? वो वक्त कब आएगा जब हम अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करके कमाना शुरू करेंगे? तो चलें इस मसले की तह तक जाते हैं। हमारी कौमी हिकमत अमली में एक बहुत बुनियादी गलती हुई, जिसने हमें तरक्की की इस दौड़ में बहुत पीछे छोड़ दिया। हमने तरक्की याफ्ता दुनिया की नकल तो की, लेकिन हमने गलत चीज़ की नकल कर ली। हमने बनाई एक लाइब्रेरी, एक ऐसी लाइब्रेरी जहां इल्म को बस रिसर्च पेपर्स की शक्ल में जमा किया जाता रहा। उसके बिल्कुल बरक्स हमारे मुकाबले के ममालिक जैसे चीन और इंडिया, उन्होंने बनाई एक वर्कशॉप जहां इल्म को अमली तौर पर प्रोडक्ट्स में बदला जाता है। हम थ्योरी पर फोकस करते रहे और वो उसके अमली इस्तेमाल पर काम करते रहे। अब ज़रा ये नंबर देखें, 28,802। ये क्या है? ये हैं वो रिसर्च पेपर्स जो पाकिस्तान ने सिर्फ 1 साल में शाया किए। कागज़ पर तो ये बहुत बड़ी कामयाबी लगती है ना? लेकिन कहानी का दूसरा रुख भी है। ये नंबर देखें, 90%। ये वो हिस्सा है जो हमें अपनी ज़रूरी दवाओं का खाम माल यानी APIs बाहर से मंगवाना पड़ता है। मतलब हम इल्म तो बहुत पैदा कर रहे हैं, लेकिन अपनी बुनियादी ज़रूरतें तक पूरी नहीं कर पा रहे। ये एक बहुत तल्ख़ हकीकत है। चलें, अब मैं आपको एक ऐसी मिसाल देती हूँ जो इस पूरी कहानी को, इस पूरे कौमी अलमैये को एक झटके में समझा देगी। वो आहा मोमेंट जब सब कुछ साफ नज़र आने लगता है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सिर्फ एक सरकारी कागज़ नहीं है। ये अल्फाज का एक शाहकार है और हमारे मसले की एक जीती जागती मिसाल भी। ये पॉलिसी बहुत खूबसूरत अल्फाज में लिखी गई है, लेकिन हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं। ये सबूत है कि हम कैसे अल्फाज के गोरख धंधे में फंसे हुए हैं। 3 लाख लीटर, जी हाँ, 3 लाख लीटर खाम प्लाज्मा हर साल पाकिस्तान में ज़ाया कर दिया जाता है। ये सिर्फ मेडिकल वेस्ट नहीं है, ये एक कौमी खजाना है जिसे हम अपने हाथों से फेंक रहे हैं। और जानते हैं इस खजाने की कीमत क्या है? इसकी सालाना मार्केट वैल्यू है $80 मिलियन। ये एक ऐसा असासा है जिसे हम हर साल कूड़ेदान की नज़र कर देते हैं। और ज़रा सोचें, अगर हम इसे ज़ाया ना करें तो क्या हो सकता है? हम एक ऐसी मकामी इंडस्ट्री खड़ी कर सकते हैं जिसकी मालियत $3.6 अरब तक हो सकती है। ये वो मौका है जो हम हर साल ज़ाया कर रहे हैं और साथ ही दुनिया से इमदाद भी मांग रहे हैं। ये एक जुमला आप कह सकते हैं कि हमारी पूरी कहानी का खुलासा है। हम असल प्रोडक्ट को कचरे में फेंक रहे हैं और उसको बनाने के बारे में पॉलिसी के अल्फाज चमका रहे हैं। हम अल्फाज को परफेक्ट करने में लगे हैं, जबकि असल चीज़ ज़ाया हो रही है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता? नहीं, ये एक ऐसे सिस्टम का नतीजा है जिसके उसूल ही गलत हैं। एक ऐसा निज़ाम जहां काम करने को सराहा जाता है, काम का नतीजा क्या निकला इससे किसी को गर्ज नहीं। देखें, हमारे बड़े बड़े इदारे जैसे HEC, उनको किस बात पर शाबाशी मिलती है? ज़्यादा रिसर्च पेपर्स छापने पर। और PCSIR को ज़्यादा प्रोसेसेस बनाने पर। नतीजा क्या निकलता है? वो सारी तहकीक, वो सारे प्रोसेसेस लैब से बाहर मार्केट तक पहुंचते ही नहीं, और मईशत को इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। इसे यूं समझें कि हमारे इदारे एक ऐसे ऑर्केस्ट्रा की तरह हैं जहां हर कोई बहुत अच्छा म्यूजिक बजा रहा है, लेकिन कोई कंडक्टर ही नहीं है जो सबको मिलाकर एक धुन बना सके। हमारे पास NIH है, PCSIR है, सब कुछ है, लेकिन सब अलग अलग वजारतों के नीचे अपनी अपनी दुनिया में काम कर रहे हैं। ये सिस्टम तनख्वाहें देने के लिए बना है, मुल्क के लिए वैल्यू बनाने के लिए नहीं। मसला सलाहियत का नहीं, कमांड का है। अच्छा, तो मसला तो समझ आ गया।
لیکن اب آگے کیا؟ اب بات کرتے ہیں حل کی، ایک ایسے حل کی جو بالکل واضح، قابل عمل اور شاید تھوڑا انقلابی بھی ہو۔ حل کے لیے 3 فیصلہ کن قدم اٹھانے ہوں گے۔ پہلا کام، کامیابی کا پیمانہ ہی بدل دیں۔ صاف حکم ہو کہ ایک کمرشل پیٹنٹ کی اہمیت 1000 ریسرچ پیپر سے زیادہ ہے۔ دوسرا کام، اداروں کے بجٹ کو ان کی معاشی کارکردگی سے جوڑ دیں۔ اگر وہ ملک کے لیے پیسہ نہیں کما رہے تو ان کا بجٹ بھی کم ہونا چاہیے۔ اور تیسرا اور سب سے اہم قدم، ایک نیشنل مشن لانچ کیا جائے۔ صاف حکم ہو کہ اگلے 36 مہینوں میں اسی ضائع شدہ پلازما سے پاکستان میں بنا ہوا البومن مارکیٹ میں آنا چاہیے۔ کوئی کمیٹی نہیں، کوئی لمبی میٹنگز نہیں، صرف پروڈکٹ۔ تو 76 سال ہم نے ایک بہت شاندار لائبریری بنانے میں لگا دیے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم آخر کار ایک طاقتور ورکشاپ بنانے کا فیصلہ کریں گے؟ کیا ہم الفاظ کی دنیا سے نکل کر عمل کی دنیا میں قدم رکھیں گے؟ یہ وہ انتخاب ہے جو ہمارا مستقبل طے کرے گا۔